हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड चैप्टर पे हम लोग थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन चैप्टर फर्स्ट, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन के प्रोसेस, न्यूट्रिशन कैसे लिया जा रहा है। डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन के प्रोसेस, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कनाल और जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मिलके एक जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को में कितने पार्ट्स थे हम लोगों ने देखे थे। एक माउथ था, दूसरा हमारा माउथ में फूड हम लोग डाल रहे थे जिसे इंजेक्शन का प्रोसेस बोल रहे थे। दूसरा हमारा क्या था, ओइसोफेगस या फेरिंक्स, जिससे खाना नीचे स्टमक में आ रहा था। तीसरा स्टमक है, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारा पूरा पार्ट्स थे। ठीक है, डाइजेस्टिव कनाल के पार्ट्स थे, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे। तो इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट माउथ को पढ़ लिया था। माउथ में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देखा था। माउथ में नीचे हमारा टंग, ऊपर हमारा तालू या पैलेट था, तीसरा हमारा स्लाइवरी ग्लैंड और चौथा हमारा टीथ था। तीन पढ़ चुके थे, आज फोर्थ टीथ हम लोगों को पढ़ना है। टंग पैलेट में हम लोग ने क्या देखा था, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड अलवा, जो आगे वी शेप का था वो अलवा था। ठीक है, और टंग में हम लोगों ने देख लिया था कि अग्रभाग होता है जिससे मीठा या नमकीन पता चलता है, पार्श्व साइड में लेटरल होते हैं जिससे खट्टे का टेस्ट आता है, और पीछे की तरफ हम लोग का लास्ट में पश्च भाग होता है जिससे हम लोगों को कड़वा या तीखा पता चलता है। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर था। टंग का मेन वर्क क्या था कि हमें टेस्ट, फूड का, इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है हमारी, तभी तो स्वाद पता चलता है, और स्वेलो करने में, और स्लाइवा को फूड में मिक्स करता है, बोलने में, ये सब इसके वर्क थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ने स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिया था। तीन तरह की स्लाइवरी ग्लैंड्स थी, सबलिंगुअल, पैराटोइड एंड सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। इसमें से कौन सी छोटी थी, सबसे बड़ी? छोटी को हमने बताया था, सबसे बड़ी बताया था। कौन कहाँ पाई जाती है, ये सब चीज़ें लास्ट वाले लेक्चर में कवर है। अब हम लोगों को पढ़ना है फोर्थ पार्ट। माउथ का फोर्थ पार्ट है टीथ। फोर्थ पार्ट टीथ है। ठीक है, टीथ मीन्स दांत। टीथ बच्चों देखिए, सबके पास दांत है। ठीक है, सिर्फ छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास नहीं होते, और फिर जो बूढ़े हो जाते हैं उनके दांत टूट के गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर धीरे धीरे से बूढ़े होने लगते हैं। अभी तो हम लोग के पास, सबके पास दांत है। अब दांत क्या है, देखिए ये हमारा टीथ है। ये जो टीथ है ये हमारा ऊपर नीचे दोनों टीथ है। ये कहीं पे मतलब कैसे है, ये बीच में आके कैसे लटक गया है, क्या कहाँ कैसे लटका हुआ, ये मार्कर है। ये हमने पकड़ा है हैंड में तभी तो है। हम यहाँ पे जैसे इसको रख रहे हैं, यहाँ पे हम पकड़े, यहाँ से छोड़े, ये क्या हवा में लटक सकता है? नहीं लटक सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको फिक्स करना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ इसको रखनी पड़ेगी, मतलब इसको स्टैंड रखना पड़ेगा जिसमें ये फिक्स रहे। तो इसी तरह से दांत हमारे फिक्स हैं। ऊपर वाला दांत कहाँ फिक्स है, ये जो ऊपरी जबड़ा है हमारा दिख रहा है, ऊपरी जबड़े में फिक्स है। तो ऊपरी जबड़े की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला। ऊपरी जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं, मैक्सिला। और नीचे वाला दांत निचले जबड़े में फिक्स है, निचले जबड़े के सॉकेट में फिक्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निचले जबड़े के सॉकेट, निचले जबड़े की हड्डी को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल। ठीक है, मैक्सिला एंड मैंडिबल। अब हो गया, ऊपर वाला दांत ऊपर में फिक्स है, ऊपर वाले जबड़े की हड्डी को मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल। दोनों फिक्स हो गए। अब बीच में क्या है, जो व्हाइट कलर का हमें दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, ये हमारा दांत का सबसे आउटर लेयर है, चमकदार परत है, जो इनेमल का बना हुआ था। किसका बना रहता है, इनेमल। ये इनेमल का बना रहता है। इनेमल किसकी बनी रहती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट। इनेमल हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी रहती है। ठीक है, इनेमल किसकी बनी होती है, हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो यहाँ तक हमारे क्लियर है बच्चों, मैक्सिला, मैंडिबल एंड इनेमल। अब अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ टीथ, ह्यूमन बींग्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ टीथ, ह्यूमन बींग्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। तीन भागों में ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज किया गया दांत के बेस पे। कौन कौन से, वो देखिए। फर्स्ट है हमारा थीकाडोन। थीकाडोन, थीकाडोन मीन्स गर्थ दंती, गर्थ दंती, गर्थ दंती थीकाडोन। दूसरा है डाइफोडोन, डाइफोडोन, डाइफोडोन मीन्स भिन्न
भिन्न दंती, थीकाडोंट गर्द दंती, डायफोडोंट भिन्न दंती, और तीसरा है हीटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट मीन्स विषम दंती, थीकाडोंट, डायफोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अब थीकाडोंट क्या है? थीका मीन्स क्या होता है? थीका मीन्स होता है गर्द, ठीक है। हमने अभी जैसे बताया था कि ऊपर वाला जो दांत है हमारा ऊपरी जबड़े की हड्डी में फिक्स है, जिसको हम लोग मैक्सिला बोलते हैं। नीचे वाला निचले जबड़े की हड्डी में फिक्स है, जिसे हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या होता है ना कि मैंडिबल, ये सिर्फ निचले जबड़े की हड्डी, दैट इज मैंडिबल, वो ही मूवेबल होती है। मूवेबल मीन्स मूवेबल मीन्स की हिलती है, वही सब हिल सकती है, ऊपर वाली नहीं हिलती है। आप हिला के देखिए, आप इसको पकड़ लीजिए, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आपको नहीं, इसको पकड़ लीजिए और हिलाइए अपना मुंह, तब भी तो यही वाला हिल रहा है। आप इसको पकड़ लीजिए, अगर आपको लग रहा नहीं ऊपर का भी हिलता है, इसको पकड़ के फिर इसको हिला के दिखाएंगे, वो नहीं हिलेगा, वो किसी का भी नहीं हिलता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंडिबल यही मूवेबल है, ये फिक्स रहती है, ये हिलती नहीं है। ऊपरी जबड़े की हड्डी मैक्सिला नहीं मूवेबल है, मैंडिबल मूवेबल है। चाहे आप खुद से पकड़ के देखिए, हिला के देखिए, तब भी बार बार नीचे वाला ही जबड़ा, यही वाला, यही आपका हिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब डायफोडोंट, भिन्न दंती, इसमें 2 टाइप्स ऑफ टीथ आ जाएंगे। एक है हमारा टेम्पररी टीथ, ठीक है। इसको हिंदी में अस्थाई दांत बोलते हैं, अस्थाई दांत, टेम्पररी टीथ, अस्थाई दांत, या इसको हम लोग मिल्की टीथ भी बोलते हैं, मिल्की टीथ। मिल्की टीथ जो छोटे बच्चों में नहीं रहते, दूध के दांत जिनको हम बोलते हैं, छोटे बच्चों बोलते हैं यार अभी तो इसके दूध के दांत निकले हुए हैं, फिर आगे चल के फिर ये टूट के गिर जाएंगे, फिर आगे चल के इनके दांत निकलेंगे परमानेंट वाले, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया टेम्पररी टीथ, और दूसरा है हमारा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्थायी दांत, ठीक है। टेम्पररी टीथ पहला हो गया, और दूसरा हमारा परमानेंट टीथ। अस्थायी दांत और स्थायी दांत, इसको अस्थायी दांत को दूध के दांत भी बोलते हैं। अब ये कितने होते हैं नंबर में देखिए, दूध के दांत हमारे होते हैं 20, और स्थायी दांत टोटल कितने होते सबको पता है हमारे, कितने टोटल दांत होते हैं हमारे मुंह में? तो 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं। परमानेंट हमारे 32 और मिल्की टीथ 20 होते हैं। अब ये कैसे 32 और 20 होते हैं, ये आगे चल के अभी हम लोग देखते हैं, क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे आप बस इतना जान लीजिए कि मिल्की टीथ हमारे 20 होते हैं, बच्चों में 20 दांत होते हैं दूध के दांत, और 32 हमारे टोटल परमानेंट दांत होते हैं। अब तीसरा है हमें हीटेरोडोंट या विषम दंती पढ़ना है, आइए उसको देखते हैं। थर्ड वन हमारा हीटेरोडोंट या विषम दंती है। हीटेरोडोंट में कितने तरीके के दांत हैं बच्चों? 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। हीटेरोडोंट में हमारे 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम टीथ का नेम लिख ले रहे हैं, फिर यहाँ पे इसका वर्क लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसके नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो चार्ट बना लीजिए। 4 तरह के दांत हैं, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टीथ पूछा जाता है बार बार कि हमारे कौन से दांत कितने हैं हमारे मुंह में। टोटल तो 32 है। पहला है इंसीजर्स, इंसीजर्स हिंदी में इसको बोलते हैं कृंतक, इंसीजर्स कृंतक। दूसरा है रत्नक, रत्नक या कैनाइंस, ठीक है। इंसीजर्स कृंतक रत्नक या कैनाइंस, ये ऐसे है, ठीक है। तीसरा हमारा प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स इंग्लिश हिंदी में इसको अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। एंड फोर्थ वन इज आपका मोलर्स है। फोर्थ वन क्या है? मोलर्स, यानी चवर्णक, ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, कृंतक, रत्नक, चवर्णक एंड चवर्णक। अब इनके वर्क क्या होंगे देखिए, 4 तरह के दांत होंगे, इनका काम क्या है? इंसीजर्स हमारा कटिंग एंड स्लाइसिंग, यानी काटने में और टुकड़े टुकड़े करने में हेल्प करता है। काटना हिंदी में लिख लीजिए, कटिंग एंड स्लाइसिंग में हेल्प करता है। अब रत्नक किस चीज में हेल्प करता है? पियर्सिंग, PIRCING, पियर्सिंग यानी चीड़ फाड़, चीड़ फाड़,
ज़्यादातर ये नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मांस वास खाते हैं, उनमें ये ज़्यादा, क्योंकि वो यूज़ करते हैं इसलिए वो ज़्यादा पैना हो जाता है, तीखा हो जाता है। जो भी बॉडी का जो भी पार्ट हम यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा डेवलप होता जाता है, और जो नहीं यूज़ करते वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, अवशेषियाँ हो जाता है, वेस्टिजियल हो गए। तो इंसीजर्स हो गया कटिंग एंड स्लाइसिंग में, कैनेंस हो गया ये चीरफाड़ में, प्रीमोलस ग्राइंडिंग में, ग्राइंडिंग मीन्स पीसना, ठीक है, जैसे मिक्सी में पीसते हैं, पीसना। फिर मोलस हमारा फाइन ग्राइंडिंग, और अच्छे से इसको पीस देते हैं, ये फाइन ग्राइंडिंग। तो ये हमारा हो गया इनका वर्क। अब इनका नंबर क्या है, देखिए ये नंबर यहाँ लिख लीजिए, इनके नंबर कितने हैं। इंसीजर्स हमारे टोटल 18 नंबर्स हैं। कितने हैं, 8 हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। कैनिन्स हमारे कितने हैं, 4 इन नंबर्स, 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलस अगेन 18 नंबर, 4 ऊपर 4 नीचे। देन मोलस हमारे कितने, 12 नंबर्स, 6 ऊपर 6 नीचे। इनको 12 नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, 8 4, ये भी बता रहे हैं इसलिए हमने किया, ठीक है। इंसीजर्स हमारे 8 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनिन्स हमारे 4 हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलस हमारे 8 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे। देन अगेन मोलस हमारे 12 हो गए, 6 ऊपर एंड 6 नीचे, ठीक है। अब टोटल कर देंगे हम, 8 8 16 17 18 19 20 20 एंड देन 12 10 10 32 32। तो टोटल हमारे 32 टीथ हो गए। हम लोग में टोटल 32 टीथ हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अभी हम लोगों को देखना बच्चों में कैसे 20 टीथ हैं, बच्चों में 20 दांत कैसे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो 8 टीथ हैं, इंसीजर्स के जो, इंसीजर्स का जो 8 दांत है, ये लाइफ में 2 टाइम्स निकलता है, ठीक है, ये 2 बार निकलता है। फिर कैनिन्स का 4 दांत है, ये भी 2 बार निकलता है। एंड देन इसके बाद प्रीमोलस सिर्फ 1 बार निकलता है, 2 बार नहीं निकलता, सिर्फ ये 1 टाइम, ओके, 1 टाइम। एंड मोलस जो है, मोलस के जो ये 8 दांत है, ये भी 2 टाइम्स निकलते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 टाइम्स निकल रहे हैं, ये 2 टाइम्स निकल रहे हैं, इंसीजर्स 2 टाइम्स, कैनिन्स 2 टाइम। देन मोलस के 8 दांत 2 बार निकल रहे हैं। अब देख लीजिए कितने, 8 हो गया, 8 4 10 10 8 कितने हुआ, ठीक है, 2 टाइम्स निकलते हैं। तो अब आप इनको टोटल करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर से ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलस, मोलस होते हैं, इनके वर्क कटिंग एंड स्लाइसिंग है, पियर्सिंग है, कैनिन्स की, और प्रीमोलस की ग्राइंडिंग है, मोलस का फाइन ग्राइंडिंग है। टोटल 18 नंबर्स है, ये 4 इन नंबर्स है, ये अगेन 18 नंबर्स है, एंड ये जो है आपका 18 नंबर्स है ऊपर में मिला के, और टोटल करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब 20 दांत बच्चों में कैसे होते हैं, ये आपका लाइफ में 2 टाइम्स निकलता है, ये अगेन 2 टाइम्स निकलता है, ठीक है, 8 4 12 हो गया। और ये आपका सिर्फ 1 टाइम निकलता है, ये अगेन इसमें जो 12 दांत है, इसमें से 8 टीथ जो है आपका, ये क्या होता है, 2 टाइम्स निकलता है। तो 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया आपका, ठीक है। 8 8 16 16 4 कितना हो गया, 20। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, 8 8 16 16 4 20, यही 20 टीथ जो है इनको हम मिल्की टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की टीथ, दूध की दांत। अभी क्लियर है कि 20 दांत बच्चों में कौन कौन से हो गए, इंसीजर्स निकलते हैं 2 बार, कैनिन्स 2 बार निकलते हैं, बच्चों में भी निकलते हैं, टूट के फिर से बड़ों में निकलते हैं, इंसीजर्स, कैनिन्स। देन आपका ये मोलस निकलता है, प्री मोलस नहीं निकलता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम निकलता है, ठीक है। अब कोई भी पूछेगा तो आप नंबर्स बता सकते हैं। इंसीजर्स 18 नंबर होते हैं, कैनिन्स 4 होते हैं, देन प्री मोलस आपके अगेन 8 होते हैं। इंसीजर्स प्री मोलस 18 नंबर्स, इंसीजर प्री मोलस 18 नंबर, कैनिन्स जो होते हैं आपके 4 होते हैं, और ये आपका मोलस आगे 12 नंबर होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आपका 4 का टेबल हो गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। ये यहाँ से क्लियर हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो 4 है आपका मोलस में, जो 4 टीथ है, ये क्या है, इनको हम विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, यानी बुद्धि का दांत। विजडम टीथ यानी बुद्धि का दांत। ये 24 ईयर्स में ये निकलता है, 24 ईयर्स की एज में हमारे माउथ में निकलता है। तो अब ये पूरा क्लियर है हमारा।
दांत में 3 तरह के दांत हमने बता दिए। इसमें सबसे हार्ड पार्ट ऊपर वाले जबड़े की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं। निचले जबड़े की हड्डी को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। इनेमल होता है, सबसे टफेस्ट भाग होता है। हार्ड पार्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। 3 तरह के दांत होते हैं। पहला हमारा थिकोडोन, दूसरा हमारा डायफोडोन, तीसरा हमारा हीट्रोडोन। थिकोडोन में हमने बता दिया कि मैंडिबल मूवेबल नहीं होता है। आप हिला के देख लीजिए, किसी का मूवेबल हो तो फिर वो बताए। देन दूसरा हमारा थिकोडोन के बाद डायफोडोन होता है। 2 तरह के दांत होते हैं इसमें। एक टेम्पररी टीथ जिसको मिल्की टीथ बोलते हैं, जो कितने होते हैं 20 नंबर्स होते हैं। 6 से 8 तक के बच्चों में टूटना फिर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बचपन में निकलते हैं। बड़े होते थोड़े से बच्चे एकदम पैदा होते ही नहीं निकलते हैं। पैदा होते मुंह में बच्चों के दांत कहाँ होते हैं। देन हमारा थिकोडोन डायफोडोन हो गया, और टेम्पररी एंड परमानेंट उसमें स्थायी दांत होते हैं। स्थायी टोटल कितने होते हैं 32, टेम्पररी 20। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा हीट्रोडोन। हीट्रोडोन में 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कृंतक, रत्नक, अपचवड़क एंड चवड़क। इंसीजर्स 18 नंबर, कैनन्स 4 इन नंबर, प्रीमोलर्स अगेन 18 नंबर, देन मोलर्स 12 इन नंबर। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। क्लियर है, कोई भी पूछेगा आपको बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से और 4 टीथ जो मोलस के होते हैं वो बाद में निकलते हैं, उन्हें विजडम टीथ बोलते हैं। 24 ईयर्स ऑफ एज में निकलते हैं। इनका वर्क क्या होता है, इंसीजर्स का कटिंग एंड स्लाइसिंग, काटने में, रत्नक का चीरफाड़ पियर्सिंग में, प्रीमोलस का ग्राइंडिंग में, एंड देन मोलस का फाइन ग्राइंडिंग में। तो यहाँ से हम लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया टीथ। अब आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फेरिंग्स एंड ओसोफेगस के बारे में, स्टमक का वर्क, स्टमक कैसे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।